साथ अंकिता पाल और आप सभी का बड़ी खबर में स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जहां पर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी हो गई है। 18 दिन बाद चारों साथियों के साथ में ISS से लौटे, कैलिफोर्निया तट पर उतरा स्पेसक्राफ्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कैलिफोर्निया तट पर उतरा है स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 18 दिन बाद चारों साथियों के साथ ISS से लौटे हैं शुक्ला। भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में रहा और 18वें दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद आज धरती पर सकुशल वापसी हो गई है। शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरा है और शुभांशु शुक्ला का यान सोमवार शाम करीब 4:45 पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ऑन डॉक हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 18 दिन के बाद में सभी साथियों के साथ वापसी हो गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लगातार, जहां पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की वापसी हो गई है। और वहीं पीएम मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला के सकुशल धरती पर लौट आने पर खुशी व्यक्त की है। हरियाणा के PWD मंत्री रणवीर गगवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को क्लास 1 और क्लास 2 में भी 27% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने 27% आरक्षण देने पर अपनी सहमति दी है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भिवानी के अंदर बनाई गई, जिसमें हमारे अनेक मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके अंदर मुख्य अतिथि थे। जो बहुत ही भव्य सम्मेलन हुआ, पूरे प्रदेश भर से बड़ी संख्या के अंदर समाज के लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की और मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन वो हुआ। मैं जहां पूरे समाज के लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि बड़ी संख्या के अंदर वो आकर के भव्य सम्मेलन किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो भी डिमांड हमने समाज की तरफ से रखी, वो सारी की सारी डिमांड उन्होंने पूरी करने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि प्रजापति समाज की अनेक जो समस्याएं थी, खासकर मिट्टी की जमीन को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात का घोषणा की कि 15 दिनों के अंदर अंदर 2000 गांवों के अंदर जो लोग मिट्टी के काम से जुड़े हुए हैं उनको जमीनें उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐतिहासिक हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से की गई रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि ये योजना जो है वो राज्य के MSME मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले नए कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी और ये योजना युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी कहा कि सोमवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यों के श्रम और रोजगार मंत्रियों के साथ में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया, जहां वो हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ से इस वर्चुअल बैठक में जुड़े, जहां उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है और पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्यक्ष लाभ देना है और इसके लिए प्रारंभिक चरण में 99,446 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और आने वाले 2 सालों में देश भर में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है और ये योजना आगामी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी।
कलावली नगर पालिका प्रधान महेश झोरड़ और साथ ही नगर पार्षदों को लेकर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कलावली के उपमंडल अधिकारी मोहित कुमार 17 जुलाई को प्रधान और 16 पार्षद को शपथ दिलवाएंगे और इस मौके पर कलावली के विधायक शीशपाल कहरवाला भी मौके पर मौजूद रहेंगे। कैथल में आपातकाल की 50वीं बरसी पर मंगलवार को संविधान हत्या दिवस के अंतर्गत जिला लघु सचिवालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी बतौर तो सैनी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा हमला बताया और रात 12 बजे देश का इमरजेंसी थोप दी थी और आवाज उठाने वालों को जेलों में डाल दिया गया था। लघु सचिवालय में आप सभी मीडिया बंधु पहुंचे हैं, आप सबका मैं स्वागत करती हूं। और आज हमारे जो आपातकालीन 25 जून 1975 को जो आपातकालीन दिवस, जिसको हम काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके निमित्त आज लघु सचिवालय में प्रदर्शनी लगाई गई है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर वो प्रदर्शनी को देखने के लिए हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। तो 25 जून 1975 को जो भी घटनाएं हुई थी वो बहुत ही निंदनीय है। हम सभी जानते हैं कि कितना दुखदायक दिन थे वो, और लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उसको याद दिलो। आज युवाओं को उन चीजों को याद करना चाहिए। ये कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। जो आपातकाल लगाया, सत्ता की भूख थी कांग्रेस की, उसके लिए अन्याय काल लगाएगा। जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय में इसका चुनाव निरस्त कर दिया गया था, इसलिए इसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए इसने 25 जून की रात को खुद इमरजेंसी घोषित कर दी, जो भारत का काला अध्याय है इतिहास में। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का काम किया। इसमें प्रेस पर सभी पर प्रतिबंध लगा दिए गए। रामचंद्र जो इसका विरोध कर था आपातकाल का, उनको जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 21 महीने के बाद छोड़े गए वो लोग। ठीक है, धन्यवाद। फैजाबाद के बल्लभगढ़ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 7 बदमाशों ने सरेआम एक युवक को जंगल में ले जाकर पीट कर मार डाला है। और इतना ही नहीं, उसकी पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। सरेआम हुई इस हत्या के बाद पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और जबकि 2 मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ये 12 तारीख को एक आकाश नाम का लड़का है, जिसको 6-7 बंदे थे जो एफआईआर में नामजद हैं। उन्होंने इसको ले जाके इसके साथ मारपीट की है, और मारपीट के दौरान ये एडमिट हुआ था। तो 13 तारीख को इसकी मदर की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में हमने 5 आदमियों को भी अरेस्ट कर लिया है, 2 भी बकाया हैं जिनको जल्द अरेस्ट कर लिया जाए। फैजाबाद के नारियाला गांव में विकास कार्यों में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मंदिर के साथ में बनाए जा रहे टीन शेड की 4 दीवारी में पीली ईंट, घटिया करिसर और सीमेंट का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा। गांव का सरपंच खुद ठेकेदार बनाकर गलत काम करा रहा है, और सरपंच सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और अधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।
इंद्री में कुछ दिन पहले बनाई गई सड़क अभी से टूटनी शुरू हो गई है। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ठेकेदारों के साथ में मिलकर निर्माण कार्यों में कोताही बरत रहे हैं, जिससे न सिर्फ सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि जो सुख सुविधा ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि सरकार तो ठीक कार्य कर रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी और ठेकेदार सरकार को चूना लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने जल्द ही इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों को की जाएगी और ऐसे दोषी अधिकारियों पर ठेकेदार के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी 1-1.5 महीना पूर्व ये सड़क बनी है और अब से पहले ये बैठने शुरू हो गया है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि सरकार ने मतलब कोशिश की है कि बढ़िया बने, लेकिन ठेकेदार माल पे जाते हैं, बताइए क्या करेगा। और ऐसे में सामाजिक जो लोग हैं वो कहते भी रहते हैं, लेकिन सुनाई नहीं होती। पता नहीं क्या कारण है सरकार में ऐसी सड़कों की, जबकि रानी है यह सरकार, सड़कें बनाती है। देखते हैं कि इन सरकारों में जब भाजपा की सरकार आई है, वहां देखो आपके सामने की बात है, इसमें कोई तरह की बात नहीं, बल्कि समाज में इस बात का बड़ा रोष है कि भाई देखो भी क्या। फिर ये टुकड़ा दानोखेड़ी थोड़ी, दानोखेड़ी से इतना मतलब उत्तर प्रदेश को मिलाता है, ये कलरी जगीर का 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा वो नहीं बना पा रही है। सफेदे खड़े या लकड़ी खड़ी या जंगलाते सड़क वालों किस तरह दे रखी, किस तरह बेच रखी, पर नंबर लग रहे, पब्लिक आने जाने दुखी और ये सुखी। ठेकेदार जो का लेवा ₹1,00,000 का लेवा 75,000 तो लाओ, 25,000 ही खा लो, अब यू अब दो रहे। पानी तार कोड़ के जो पानी ले रहा, बस 4 दिन बाद सड़क पड़ जाए। कितने सालों में बनी थी ये तो काफी सालों में बनेगी। पहले मतलब मटेरियल गेयर किया, बनी थी, पत्थर पुत्थर पड़े थे, परली साइड नाक रहे थे सारे। अब फिर इस पे बन की दोबारा जी, अब देख लो दोबारा 1 महीना भी नहीं बैठेगी सड़क। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। फरीदाबाद की विजिलेंस विभाग टीम ने फिल्मी अंदाज में मार्केट कमेटी के ऑप्शनर को पकड़ा है। दरअसल पलवल मार्केट कमेटी में कार्यरत ऑप्शनर सतीश ने है एक व्यक्ति से दुकानों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आवाज में 1,30,000 की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद में पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग को दी। विभाग ने इस मामले में टीम का गठन जो है वो किया और टीम ने आरोपी सतीश को रिश्वत लेने के आरोप में उसे पकड़ लिया है। जब आरोपी सतीश विजिलेंस टीम को देखकर अपनी गाड़ी से निकलकर भाग रहा था तो फिल्मी अंदाज में इंस्पेक्टर संतराम और उनकी टीम ने आरोपी को धर दबोचा है। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।
फरीदाबाद पुलिस के साइबर थाना की टीमों द्वारा साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में नगर निगम फरीदाबाद कमिश्नर की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसे मांगने के मामले में साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि साइबर थाना सेंट्रल में नगर निगम फरीदाबाद के एक कर्मचारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 29 मई को उसे पास निगम फरीदाबाद कमिश्नर के नाम की फेसबुक आईडी से एक मैसेज मिला है जिसमें ये कहा गया और फिर कॉल करने वाले ने ये भी कहा कि उसे 75,000 की आवश्यकता है। जैसे शिकायत पर साइबर सेंट्रल में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। चार जून को एक मामला पंजीकृत किया गया था जिसमें आरोप लगाए गए थे कि नगर निगम कमिश्नर की फेक फेसबुक आईडी बनाकर पैसे की मांग की जा रही है। तो इस संबंध में थाना साइबर सेंट्रल में जो पंजीकृत मामला हुआ था उसमें साइबर थाना की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मुनासिब वासी गांव मंडोर मुथरा यूपी को गिरफ्तार कर लिया है। होडल में बीती रात अपराध शाखा पुलिस होडल ने गश्त की और इस दौरान पुलिस ने एक सफेद ब्रेजा कार को भी रोकने की कोशिश की है जो नवलगढ़ की तरफ से आ रही थी और गाड़ी में से उतरकर एक युवक ने पुलिस पार्टी पर 2 फायर किए हैं जिसके बाद पुलिस ने अपने बचाव के लिए भी फायर की। इसमें गोली आरोपी के पैर में लगी और पैर में गोली लगते ही आरोपी गिर गया है और पुलिस ने उस पर काबू पा लिया है। पुलिस ने आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पिछले 10-15 दिन से गौ तस्कर है ना होडल में गाय उठा के ले जा रहे थे जिस बारे में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उनको रोकने के लिए गौ तस्करी को रोकने के लिए सीआईए होडल और थाना होडल की पुलिस काफी दिन से इनको तलाश कर रही है तो इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। आज सीआईए होडल की टीम इंस्पेक्टर जगमेंद्र की टीम गढ़ी नवलगढ़ रोड पर थे तो एक ब्रेजा कार में ये जो एक्यूज है इरशाद संभव नसरुद्दीन कोट का रहने वाला है जो अपने और साथियों की इंतजार में था। वहां से इसने अपने साथी बुला रखे थे जो यहाँ से उनको गाय वगैरह उठानी थी। ये पिछले 15 दिन से होडल में गौ तस्करी का काम चल रहा था। गौ तस्करी वाले गायों को उठा के ले जा रहे थे तो इनको पकड़ने के लिए सीआईए होडल की टीम और थाना होडल की टीम इनको पकड़ने के लिए लगी हुई थी। तो जो आज इनको पकड़ने के लिए सीआईए की टीम एरिया में गश्त में थी गढ़ी नवलगढ़ रोड पे तो एक ब्रेजा कार दिखाई दी। ब्रेजा कार में से जब उसने सीआईए की गाड़ी ने रुकने का इशारा करा तो इसमें से एक व्यक्ति ने सीआईए इंस्पेक्टर नीचे उतर गया और गाड़ी उतरने के बाद कार चालक ने सीआईए इंस्पेक्टर पर गोली चलाने की कोशिश करी। गोली चला करके जैसे उसने गोली चलाई और थोड़ा पीछे भागने लगा। नारनौल में एक फौजी की पत्नी के नाम से लगे बिजली के मीटर का 1 महीने का बिल 2,27,000 रुपए आया है जिसके बाद परेशान महिला बिजली दफ्तर के चक्कर काट रही है मगर उसकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा। वहीं बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि उसके नाम से 3 मीटर लगे हुए हैं और जो भी बिल आया है वो गलत नहीं है। नियम के अनुसार जो राशि बनती है वही बिल में है। मेरा नाम नीतू है, मैं केशव नगर से हूँ। हमारी समस्या बिजली की है। मैं बिजली विभाग में चक्कर काट रही हूँ। पहले हमारे 500-600 महीने का आता था, 27 दिन पे बिल देते थे। अब पिछले महीने से उन्होंने 2.5 लाख रुपए बिल दे दिया और मैं चक्कर काटे जा रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप बताओ अब क्या किया जाए। वो बोलते हैं कि आपने फाइल नहीं लगाई, अभी कच्चा है, अभी पक्का है
कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इसमें ये महिला कल हमारे ऑफिस में आई थी, तो उसके बाद में इसके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पता चला कि इसने 2018 में एक परमानेंट कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, बट इसकी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उसपे विभाग के नियम अनुसार टेम्परेरी कनेक्शन लगना है। वो फाइल पे कनेक्शन हुआ नहीं था। इसके बाद उन्होंने दोबारा अप्लाई की थी अगस्त 2018 में टेम्परेरी कनेक्शन के लिए, जिसपे विभाग की तरफ से टेम्परेरी कनेक्शन इनको दे दिया गया और इनका उस टाइम से बिल चला आ रहा था, ये बिल की पेमेंट कर रही है। इसके पश्चात में इनका बिल कुछ 2021 से मार्च 2021 से लेकर के हिसार डाक विभाग ने शिव भक्तों के लिए शुद्ध और पवित्र गंगाजल की सुविधा शुरू की है। ये गंगाजल उत्तराखंड के गंगोत्री से एकत्रित कर उचित पैकेजिंग के साथ 250 ml की बोतल में उपलब्ध कराया जा रहा। शिव भक्त इसे सिर्फ 30 रुपए में अपने नजदीकी प्रमुख डाकघर से प्राप्त कर सकते हैं और ये सेवा उन भक्तों के लिए खास है जो गंगोत्री नहीं जा सकते हैं लेकिन घर बैठे गंगाजल का लाभ लेना चाहते हैं। डाक विभाग की ये पहल धार्मिक आस्था को सहज रूप से साकार करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। भारतीय डाक हर साल जो शिव भगत हैं उनके लिए सावन मास में शुद्ध गंगोत्री का गंगाजल उपलब्ध करवाता है, ताकि जो भगत हरिद्वार जाके या गंगोत्री जाके गंगाजल नहीं ला सकते, वो अपने नजदीकी डाकघर में जाके और 250 ml की बोतल मात्र 30 रुपए में प्राप्त करके और जलाभिषेक कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उन्हें कहीं घूमने की जरूरत नहीं, किसी भी नजदीक डाकघर में चले जाए और वहां से उनको गंगाजल उपलब्ध हो जाएगा। ये सभी जो विभागीय डाकघर है, जो प्रमुख डाकघर है, उसमें अवेलेबल है। हिसार में आपको हिसार मिर्जापुर रोड स्थित एक गोदाम में डीएपी और यूरिया खाद का भारी स्टॉक मिलने के बाद में सोमवार को किसानों में आक्रोश भड़क उठा है। किसानों की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग टीम की इंचार्ज सुनैना ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर छापेमारी की है और जांच के बाद में तुरंत डीएपी खाद का वितरण शुरू करवाया गया। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग टीम ने जब गोदाम की जांच की तो वहां पर भारी मात्रा में डीएपी और यूरिया खाद का भंडारण पाया गया। गोदाम में किसानों की भीड़ भी जुट गई। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें लंबे समय से खाद नहीं मिल रही थी, जबकि गोदाम में स्टॉक उपलब्ध है। और सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना के साथ मौके पर एएसआई सुरेंद्र, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने पूरे स्टॉक की जांच की। संबंधित अधिकारियों से खाद के सैंपल्स की भी जांच के लिए भरवाए गए हैं ताकि गुणवत्ता को लेकर कोई संदेह न रहे। रणबीर गंगवा मंत्री भी है और गुलवाड़ा का एमएलए है। रणधीर पनियार नलवा से एमएलए है। कृष्ण पवार, अनिल विज, पूरी सरकार हिसार के अंदर आई हुई थी किसान मजदूर जरूरतमंद लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। लेकिन हिसार जिले के हजारों किसान महिलाएं, बूढ़े, जवान, सरकारी जो सोसाइटी की दुकान है फेड की नई अनाज मंडी हिसार में 187 नंबर पर डीएपी खाद लेने के लिए खड़े हुए हैं। भूखे प्यासे 13 घंटे किसानों को हो चुके हैं। केवल 100 किसानों को एक एक कट्टा 100 कट्टे बांट करके सारा खाद ब्लैक के अंदर दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।